हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे फ्रूट के बारे में जानेंगे या पेड़ के बारे में जानेंगे, वृक्ष के वनस्पति के बारे में जानेंगे जिसे आयुर्वेद में कल्प वृक्ष कहा है। क्यों कहा है इसे कल्प वृक्ष और कौन सा ये फ्रूट है? आपके सामने ही ये फ्रूट है। इसे कहते हैं ब्लैक पम या जामुन। क्योंकि ये कल्प वृक्ष इसलिए है कि इसका फल, बीज, लीव्स और तना या छाल ये सब यूज में आते हैं। तो ये है ब्लैक पर्ल के बारे में हम जानेंगे, या उसे हम जामुन कहते हैं हिंदी में, मराठी में इसे जामू कहते हैं। और ये बहुत ही मेडिसिनल यूज वाला ये फ्रूट है। ये सीजनल फ्रूट है, ये हर सीजन में नहीं मिलता। तो अभी इसका सीजन चालू है, जैसे कि जून जुलाई में ये फ्रूट आता है हमें खाने के लिए। ये पकता है। इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। लीव्स उसके अपने हथेली के इतने होते हैं और पेड़ बड़ा दिखता है, मगर ये जो उसकी टहनियाँ जो होती है वो तो वीक होती है। तो बहुत बार जामुन निकालने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। फ्रूट्स छोटे होते हैं और पेड़ बड़ा होता है, और उसके ऊपर से निकालना एक बड़ी कसरत है। और इसके जो टहनियाँ हैं, मैंने जैसे अभी बताया कि ये बहुत वीक होती है, इसीलिए इसको बहुत सावधानी से निकाला जाता है। और हम पहले ये निकालते थे, खुद खाते थे, मगर अभी ये जून जुलाई में आपको कहीं पे भी ये बाज़ार में बेचने के लिए मिलेगा। 100 रुपये आधा केजी, यानी 200 रुपीज़ पर केजी इसका तकरीबन कॉस्ट होती है। और ये इसका मेडिसिनल यूज़ जब से लोगों को पता चला है तब से ये फ्रूट महंगा हुआ है। और ये फ्रूट क्या होता है, इसके कैसे खाना चाहिए, किन लोगों ने नहीं खाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या है, और इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है। और एक बात, ये आयुर्वेद में, जैसे कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ उसको ट्रेडिशनल विथ मॉडर्न, आयुर्वेद और मॉडर्न के हिसाब से इसमें क्या रिसर्च हुए हैं ये हम जानेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। इसे ये इंडिया में हर तरफ पाया जाता है। इंडियन ब्लैकबेरी भी इसे कहते हैं, इंडियन ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी ये बहुत ही दूसरे कंट्री में ब्लैकबेरी ये न्यूट्रिशनल फुल पावर पैक्ड न्यूट्रिशन का एक पावर पैक बोलते हैं ब्लैकबेरी को। वैसे ही इंडियन ब्लैकबेरी या जामुन एक न्यूट्रिशनल या हेल्थ पावर पैक्ड फ्रूट हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 100 ग्राम जामुन में क्या क्या न्यूट्रिशन, जब हम केमिकल कंपोजिशन इसका देखेंगे और आयुर्वेदिक भी देखेंगे, तो केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन कितना होता है, इसमें प्रोटीन होता है 0.15, निग्लिजिबल प्रोटीन होता है। फैट भी इसमें तकरीबन 0.15 ग्राम तक होती है, ये निग्लिजिबल है। और कार्ब जो है, कार्ब इसमें 14 ग्राम तक कार्ब होता है, समझे, 14 ग्राम तक। तो ये कार्ब का मेन सोर्स है, मगर इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो सोल्यूबल फाइबर होते हैं, और मैक्सिमम कार्ब ये फाइबर से ही मिलता है। तो ये गट हेल्थ के लिए बहुत कारगर होगा, या गट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट इसका होने वाला है, क्योंकि इसमें गुड कार्ब्स होते हैं। और क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे कि विटामिन ए की इसमें ज़्यादा है, तो आँखों के लिए ये बहुत अच्छा है। जिनकी आँखों की रोशनी कम है, तो अलॉन्ग विथ योर मेडिसिन, ऐसे नहीं कहता कि जामुन खाया और आपको अंधे हैं तो भी वो जग जाएंगे या उनको दिखेगा, ऐसा नहीं है। मेडिसिन के साथ में इसका अच्छा फ़ायदा हो सकता है। फिर ये विटामिन सी है। स्कर्वी, जो दांतों के या मसूड़ों की जो डिसीज़ है, तो ये कम होने के लिए ये बहुत कारगर है। जिनके भी मसूड़ों में दर्द है, ये जामुन फ्रूट खा सकते हैं। जामुन की छाल या उसकी ऐश बना के उसको मसूड़ों को घसने के बाद, ये एस्ट्री एजेंट है, इसमें
एस्ट्रिएजेंट होने के साथ साथ ये एंटीबायोटिक्स भी है, तो वो गम के लिए, हमारे मसलों के लिए बहुत लाभकारी है। इस और विटामिन सी होने से, विटामिन सी है इसलिए स्कर्वी जैसे जो विटामिन सी की कमतरता वाले डिसीजेस हैं उसमें ये फायदेमंद हो सकता है। तो दांतों की हेल्थ की, फिर ओरल हेल्थ के लिए बहुत काम आता है। आप जामुन के जो पत्ते हैं, तो पत्तों को सिर्फ चबा सकते हैं, खा सकते हैं, वो भी बहुत कषाय गुणात्मक होने की वजह से वो एस्ट्रिएजेंट है। तो वहाँ का जो बैक्टीरिया है या लेप है या अंदर कोई जमा हुआ कफ है, वो बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ही कारगर होगा या आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दांत की समस्या या मसूड़ों की समस्या, या फिर आपको कभी कभी कैंडिडाइसिस हो सकता है, अंदर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं, या मुंह की जो दुर्गंधी हो सकती है या ओडर बोलते हैं उसे, तो उसमें हम जामुन खा सकते हैं। या जामुन के लीव्स एंटीबैक्टीरियल है, तो जामुन के लीव्स चबाने से चबा के अंदर भी निकल सकते हैं उसकी जो जूस है, और बाकी जो एक्सट्रैक्ट है वो अंदर निकाल के वो बाकी जो बचा हुआ भाग है वो बाहर फेंक देना है। तो इससे छाले मुंह में जो आते हैं वो बहुत ही जल्दी कम होते हैं। तो ये है ओरल हेल्थ के लिए। बाद में गट हेल्थ के लिए भी जामुन बहुत अच्छा है, क्योंकि गट हेल्थ इसमें गुड फाइबर्स है, देन इसमें आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और इसमें कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो ये सब मिनरल्स क्या काम करते हैं? इम्यूनिटी बूस्ट करने के काम करते हैं। ये डायरिया में कॉपर या मैग्नीशियम काम करता है गट हेल्थ को, गट की जो इंटेस्टाइन है, हमारे आंतड़े जो है, तो उसकी मोशन रेगुलेट करने के लिए मैग्नीशियम भी काम आता है और कॉपर भी काम आता है। तो इसमें कॉपर और मैग्नीशियम होने के बावजूद और सारे एंटीबायोटिक्स भी है, तो वो काम करते हैं और आपका डायरिया कम हो सकता है। या पेट में एमेबाइसिस जो है वो भी एंटी एमेबाइटिक होने की वजह से ये एंटी एमेबाइसिस भी काम करता है। तो ये है इसके गट हेल्थ के लिए भी। फिर और क्या काम हो सकता है इसका? सबसे जामुन यानी आपको एक ही उसका यूज पता होगा, क्या होगा वो? डायबिटीज। इसके जो बीज है, इसके अंदर जो बीज निकलते हैं वो एंटी डायबिटिक पाए गए हैं। रैट पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो रैट का जो लैंगरहंस सेल्स हैं जो कि वो इनएक्टिव हो जाते हैं डायबिटिक में, टाइप 2 डायबिटीज में, तो वो स्टिमुलेट करने में ये मदद करता है और डायबिटीज कम करने में बहुत सारा मदद होता है। डेली जम्बू बीज, इसे जम्बू बीज या उसके जो बीज है वो निकाल के उसका पाउडर बना के आप 1 चम्मच पाउडर लेते हैं और परहेज करते हैं, डाइट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपका डायबिटीज कम होने में बहुत मदद हो सकती है। इसके फ्रूट भी खा सकते हैं। इसका कैलोरी जो है 60 to 70 कैलोरी 100 ग्राम में होते हैं। लगते बहुत मधुर है, मीठे, हृदय को अच्छे लगते हैं, मगर कैलोरी कम होने की वजह से ये वेट लॉस करने में भी फायदेमंद है। डाइजेशन करता है, वेट लॉस करने में फायदे होता है, और एंटी लिपिडेमिक इसकी एक्शन होती है। दूसरी क्या हो सकता है? ये एंटी लिपिडेमिक यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी जामुन का इस्तेमाल होता है, जामुन बीज का इस्तेमाल होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल, जब हम डाइट पे होते हैं, कोई डैश डाइट जो बोलते हैं हम, जो हाई लिपिड या कार्डियक डाइट होता है, तो उसमें जामुन हम दे सकते हैं मॉडरेट लेवल पे। तो ये इसके फायदे हैं। बाद में ब्रेन के लिए भी ये, क्योंकि ये खाने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा, एक सेटिस्फैक्शन, सटाइटी लेवल अच्छी बढ़ेगी, और ब्रेन के लिए ये अच्छा, क्योंकि कॉपर देन कैल्शियम ये ब्रेन में काम आते हैं। और ये बी विटामिन भी है उसमें। बी विटामिन हमारा जो आयरन है, आयरन और बी विटामिन क्या काम करते हैं? तो आपका ग्लूकोज लेवल, एचबी लेवल बढ़ाते हैं। ये डेली यदि अगर आपने 70 ग्राम जामुन खाए तो 1 महीने में आपका 2 ग्राम से एचबी लेवल बढ़ेगा। ये
उसका एक्सपेरिमेंट हुआ है और ये आयरन और बी विटामिन का कमाल है ये जामुन में रहने की वजह से। जामुन में अंदर जो बी एंड आयरन है उसका ये कमाल हो सकता है। ये आयुर्वेद के हिसाब से जामुन एक रद्द है, एस्ट्रेजन कषाय रसात्मक होने की वजह से कफ को निकालने के लिए मदद होता है। कफ के जो डिसीजेस है, कफ जो है वो निकालने के लिए जामुन काम आता है। इसलिए कफ का प्रकोप होने के बाद, पित्त का प्रकोप होने के बाद जब जामुन हम खाते हैं तो वो सबसाइड हो जाता है। इसलिए इसको जामुन को कल्पवृक्ष कहा जाता है। तो चलिए जामुन के लीव्स, जामुन की छाल और जामुन के बीज और ये फल सब यूज में आ सकते हैं। और हम जब एक कहीं डॉक्टर की सलाह से या एक्सपर्ट की सलाह से हम इसको हर तरह के डिसीज में वाइजली यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे कि आप जिम करते हो तो जामुन खाना चाहिए क्योंकि आपके जो फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स की जो सर्विंग है तो 70 ग्राम तक जामुन आप जब खाते हैं, ये इतने जो जामुन है ये तकरीबन 100 ग्राम तक इतने जामुन होते हैं। 100 ग्राम तक आप दिन में खा सकते हैं। इनसे एनर्जी जो कैलोरी कम है मगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे, आपकी मसल बिल्डिंग होने में भी मदद मिलेगी और फैट लॉस होगा। ये वेट कम करने में जामुन बहुत कारगर है मगर ये एक्सेस नहीं खाना है। ये एस्ट्री एजेंट होने से ये एस्ट्री एजेंट है। एस्ट्री एजेंट यानी ये लेखन करते हैं, यहाँ का स्क्रबिंग करते हैं जहाँ भी उसका टच होता है ये। तो आप ज़्यादा खाने के बाद आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है या थ्रोट में ईचिंग हो सकती है या इरिटेशन हो सकता है। 100 ग्राम एक आधा किलो तक जामुन कोई खा लिया तो उसको कफ हो सकता है। कोई भी चीज़ एक्सेस होती है तो मेडिसिन भी उसको वो पॉइजन में कन्वर्ट होता है। इसलिए एक्सेस नहीं खाना है। डेली 100 ग्राम तक आप जामुन खाइए। और आपके यदि अगर डाइट पे भी है तो वेट कम होगा। वेट बढ़ाना है तो भी जामुन का सिरका आप पी सकते हैं। सिरका यानी वो जामुन के बीज निकालना है और उसका जूस थोड़ा थोड़ा हम पी सकते हैं। उससे वेट भी बढ़ेगा क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको स्टिमुलेट करेंगे जामुन की वजह से और भूख लगेगी और खाना भी अच्छा जाएगा। तो ये थे जामुन के अलग अलग फायदे। यदि अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा भी फायदा हुआ है, थोड़ा भी आपके नॉलेज में कुछ एड ऑन हुआ है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। डेली न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेल्थ के बारे में यदि अगर आप अपडेट्स जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए और ये चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।